जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआर थर्ड डीबी डिटेल एनालिसिस। एसआर मतलब साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन का थर्ड डीबी एनालिसिस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये पता होगा कि इस जोन का सेकंड डीबी आए हुए, सेकंड डीबी कंप्लीट हुए, सेकंड डीबी का पैनल आए हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं और अब जाके थर्ड डीबी की बारी है। और अब इसकी थर्ड डीबी आप लोगों को कुछ ही दिनों में साइट पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो वेटिंग में हैं, जिनका थोड़े बहुत नंबर से कम है। अब वो साथ बार बार कमेंट करें, सर हमारा 0.005 कम है, सर हमारा 1 नंबर कम है, हमारा 2 नंबर कम है, हमारा 2.5 नंबर कम है। क्या सर मेरा थर्ड डी में सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है? थर्ड डीबी कब तक आएगी, कितने की आ सकती है, क्या सर इसमें रिप्लेसमेंट की सीटें ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, कुल कितनी डीबी आ सकती हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और थर्ड डी में कुल कितनी सीटें आ सकती हैं, नॉर्मल की भी बात करेंगे और अगर रिप्लेसमेंट ऐड हुआ फिर भी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, कुछ आरटीआई भी हैं, उनको देख करके हम बात करेंगे। ठीक है, कट ऑफ कितना डिग्री कैटेगरी वाइज हम देखने वाले हैं। और ये तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता जब तक डीबी ना आ जाए, क्योंकि आपको ये भी पता होगा वैकेंट सीटें तो हैं बट उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट भी आ रहा है और रिप्लेसमेंट किस जोन में कितना है ये किसी को नहीं मालूम है। सभी जोन का अभी डाटा भी नहीं आया है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट डीबी कब तक आएगी, क्या इस डीबी जो थर्ड डीबी आ रही है उसके साथ रिप्लेसमेंट डीबी आ सकती है या नहीं आ सकती है, आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट से देखना है, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो बहुत सारे छात्र हैं जो चैनल को मतलब वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन वो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वो समझते हैं कि सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं। ठीक है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे थोड़ा मैं खुश रहूँगा कि हाँ चलो मेरे सब्सक्राइबर बन रहे हैं, दो जाकि जो मैं जानकारी पहुँचा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जान रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। फायदा क्या होगा, कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, ये फायदा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, सभी से टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम कर लेना। आप चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं डिटेल में इसका एनालिसिस की। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आरटीआई रिप्लाई देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक आरटीआई साउथर्न रेलवे चेन्नई जो उनका आरटीआई का रिप्लाई है एसआर का, इसी के माध्यम से हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 को एक आरटीआई का रिप्लाई आया था, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें देखिएगा 3 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेनिंग अनफिल्ड आफ्टर फोर्थ पैनल इज 186, यानी कि यहाँ पे 186 सीटें वैकेंट हैं। फोर्थ पैनल के बाद में 186 सीटें वैकेंट हैं। अब इन्होंने कैटेगरी वाइज बता रखा था कि यूआर की 93 सीटें वैकेंट हैं, एसटी के 23 सीटें वैकेंट हैं, एसटी के 28 सीटें वैकेंट हैं, ओबीसी की 15 सीटें वैकेंट हैं, ईडब्ल्यूएस के 27 सीटें वैकेंट हैं आफ्टर फोर्थ पैनल के बाद में। और फोर्थ पैनल जो है सेकंड डीबी के बाद में आया। ठीक है, आपको अगर विजुअल ना हो तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अभी आपका विजुअल हो जाएगा। अगर फिर भी ना विजुअल तो मैंने एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यूआर की 93 सीटें वैकेंट हैं, एससी की 23, एसटी की 28, ओबीसी की 15 और ईडब्ल्यूएस की 27 सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं अभी भी, जो नॉर्मल सीटें हैं। ठीक है, अभी इसमें रिप्लेसमेंट नहीं ऐड हुआ। रिप्लेसमेंट जब ऐड होगा तो ये सीटें बढ़ करके किसी किसी कैटेगरी में 4 गुना भी हो सकती हैं, किसी कैटेगरी में 2 गुना भी हो सकती हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अगर हम बात करें चेन्नई जोन की तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो थी इस बार में वो कितनी थी, 9579 वैकेंसी टोटल थी। कितनी थी, 9579 वैकेंसी। फर्स्ट डीबी में कॉल हुआ था 9498 छात्रों का। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो PWBD वाली होती हैं। ठीक है, वो सीटें नॉर्मल छात्रों को नहीं मिल पाती हैं, तो इसीलिए वो सीटें वापस चले जाती हैं, क्योंकि उस कैटेगरी के छात्र भी बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे पैनल, तो यहाँ पे एक पैनल आया था, फर्स्ट पैनल आया था कितने का, 7960 छात्रों का। दूसरा पैनल आया था तुम्हारा 962 छात्रों का। तीसरा पैनल आया था 109 छात्रों का। यहाँ पे 3 पैनल आ चुके थे। 3 पैनल आने के बाद में टोटल इनको ऐड करेंगे तो 9031 सीटें भर जा चुकी थी। ठीक है, इसके बाद में 94 से 98 जितना फर्स्ट डीबी कॉल हुआ, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 467 सीटें बच रही थी। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड डीबी कॉल होता है 302 छात्रों का। अगर हम वैकेंट की बात करें तो 165 सीटें वैकेंट थी, बट 302 का तो कॉल हुआ सेकंड डीबी में। लेकिन इसमें भी बहुत से सारे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एब्सेंट हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, मेडिकल में अनफिट होते हैं, तो वो सीटें यहाँ पे कुछ ना कुछ बचती हैं। ठीक, कितनी बची, 302 का कॉल हुआ, फोर्थ पैनल आया 273 छात्रों का। यहाँ पे 25 सीटें बच गई। 25 सीटें बच गई, इसका मतलब यहाँ पे इसमें 25 सीटें और ऐड कर देंगे तो 190 सीटें यहाँ पे बच जाएंगी जो वैकेंट हैं। अभी आपने देखा आरटीआई में कितना बताया गया, अभी आपने इस आरटीआई को देखा, आरटीआई में बताया गया कि 186 सीटें वैकेंट है, यहाँ पे बोला गया। ठीक है, कितनी, 186 सीटें वैकेंट है। 4 सीटें कहाँ गई, 4 सीटें ऐसी होंगी जो छात्र होंगे जो कहीं ना कहीं पेंडिंग में होंगे, टेम्परेरी अनफिट होंगे, उनकी वाली सीटें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट है, 186 सीटें वैकेंट हैं। हमने बताया 190, यानी कि कुछ छात्र पेंडिंग में होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं और चीज। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पे एसआर कट ऑफ एनसी की बात करें तो यहाँ पे पीटी यानी कि जो फिजिकल की किताब लगा था वो ये लगा था, फर्स्ट डिग्री की किताब ये लगा था और तुम्हारा सेकंड डिग्री की किताब ये लगा था। ध्यान से देखिएगा, हम इसको पढ़ते हैं और आपको बताते हैं।
यूआर का कट ऑफ जो पीटी का लगा था 60.95 लगा था, ओबीसी का 55.56 लगा था, एससी का 49.89 लगा था, एसटी का 43.58 लगा था और ईडब्ल्यूएस का 40 नंबर कट ऑफ लगा था पीटी का, यानी कि फिजिकल का कट ऑफ। जो छात्र इतना नंबर लाए थे वो फिजिकल दे सकते थे। इसके बाद में फर्स्ट डिवी कट ऑफ बढ़ करके कितना हो गया, यूआर का 6.56 नंबर बढ़ के 67.51 हो गया, ओबीसी का 7.65 नंबर बढ़ के 63.30 हो गया, एससी का 7.05 नंबर बढ़ के 56.94 हो गया, एसटी का 11.7 नंबर बढ़ के 55.31 हो गया और ईडब्ल्यू का 7.66 नंबर बढ़ के 47.46 हो गया, 66 हो गया। ठीक है, तो ये कट ऑफ फर्स्ट डी में इतना बढ़ करके हो गया, यानी कि ये कट ऑफ फाइनल वाला कट ऑफ ये लगा था। ठीक है, अब ये कट ऑफ धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है जिस हिसाब से सीटें वैकेंट होती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड डिवी आता है यूआर का, कितने का 302 छात्रों का सेकंड डिवी आया था, सेकंड डिवी में 302 छात्र कॉल किए गए थे। ठीक है, यूआर की बात करें तो यूआर में 94 छात्रों को कॉल किया गया और यूआर का कट ऑफ 94 छात्रों में कितना 1.15 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो गया था और यूआर का जो कट ऑफ लगा था सेकंड डिवी का 66 नंबर कट ऑफ लगा था। इसी प्रकार ओबीसी का 101 छात्रों का कॉल हुआ था सेकंड डिवी में और 62.98 कट ऑफ लगा था सेकंड डिवी का और 0.32 नंबर ओबीसी का कट ऑफ डिक्रीज हो गया था। इसी प्रकार एससी का कितना 0.29 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो गया था, 45 छात्रों को कॉल हुआ था सेकंड डिवी में और 56.65 नंबर कट ऑफ लगा था सेकंड डिवी का। इसी प्रकार 0.40 नंबर कट ऑफ डिक्रीज होता है, एसटी का 35 छात्रों का कॉल हुआ था और लास्ट जो सेकंड डिवी कट ऑफ लगा 54.91 कट ऑफ लगा था। इसी प्रकार तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के 22 छात्रों को कॉल हुआ था, 47.21 नंबर कट ऑफ लगा था और मात्र कितना 0.45 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो गया था तुम्हारा ईडब्ल्यूएस में। देखो कितना अच्छा काम किया कि सभी कैटेगरी का कॉल कर लिया, सभी कैटेगरी का कट ऑफ भी अच्छा खासा डिक्रीज हो गया और सभी कैटेगरी मतलब मात्र 302 में कोई जोन ऐसे हैं जो 1000 की डीवी तो निकाल चुके हैं लेकिन उसमें भी ईडब्ल्यूएस को कॉल नहीं किए हैं, ओबीसी को कॉल नहीं किए हैं। तो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया कि मात्र 302 छात्रों में सभी को ले भी लिया, सभी का कट ऑफ भी अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि 94 छात्रों में यहाँ पे 1.15 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हुआ। अभी आपने देखा कि नॉर्मल सीटों की बात करें तो 93 सीटें वैकेंट है तुम्हारी यूआर की नॉर्मल वाली, उसमें कितना डिक्रीज होगा आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा। अगर हम बात करें 101 छात्र में कॉल हुआ था ओबीसी का 0.32 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हुआ, बट कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में मात्र 15 सीटें वैकेंट हैं, किसमें नॉर्मल में। अब अगर रिप्लेसमेंट की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तुम्हारे एससी की तो एससी की 45 सीटें कॉल हुआ था। अभी एससी की वैकेंट कितनी सीटें हैं तो आप यहाँ से देखेंगे एससी की कितनी सीटें वैकेंट है, एससी की 23 सीटें, एसटी की 28 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 27 सीटें वैकेंट है। ठीक है, तो इसी हिसाब से देख लीजिएगा एसटी का कितना कम है। ठीक है, एसटी का कितना 23 सीटें, एससी का 23 सीटें, एसटी की 27 सीटें, नहीं एसटी की कितनी सीटें अभी देखते हैं, एसटी की 28 सीटें। ठीक है, 28 सीटें, एसटी की 28 सीटें और तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की 27 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं जो नॉर्मल वाली हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा कि अगर नॉर्मल डीवी आएगी तो कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो यूआर का तो 1 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है अगर नॉर्मल डीवी आएगी। ठीक है, इसी प्रकार ओबीसी का तो बहुत कम डिक्रीज होगा, एसटी का भी बहुत कम और एसटी का भी बहुत कम डिक्रीज होगा और ईडब्ल्यूएस का अच्छा खासा कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कॉल कितना हुआ था, मात्र 22 छात्रों का हुआ था, 0.45 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हुआ था और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं अभी इन्होंने बताया कि टोटल 27 सीटें ईडब्ल्यूएस की वैकेंट हैं। तो जितना 0.45 से ज़्यादा ही डिक्रीज होगा ईडब्ल्यूएस का अगर नॉर्मल डीवी आई तो। बट अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऐड हो गया ना, रिप्लेसमेंट यानी क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो थी 9500 वैकेंसी थी, अगर रिप्लेसमेंट ऐड होगा तो रिप्लेसमेंट इस राशि से बात करें तो अगर कम से कम बात करें तो यहाँ पे करीब 800 प्लस तो आने ही वाला है रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत सारे छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं किए होंगे, ज्वाइन के बाद रिजाइन किए हुए। अब हो सकता है कि ये सीटें ऐड हो सकती है तुम्हारी थर्ड डीवी में, हो सकता है क्योंकि एससीआर को देखते हुए और तुम्हारा कौन सा तुम्हारे डब्ल्यूआर को देखते हुए सीटें ऐड हो सकती हैं। बट अगर हम बात करें सीआर की तो सीआर ने बोला है कि हम रिप्लेसमेंट अलग से ही देंगे। अगर एसआर भी रिप्लेसमेंट अलग से देता है तो उसके लिए आपको भी वेट करना होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल डीवी आए, हो सकता है कि रिप्लेसमेंट ऐड हो जाए। अगर रिप्लेसमेंट ऐड हो जाएगा तो अच्छा खासा कट ऑफ डिक्रीज होगा, अगर रिप्लेसमेंट ऐड नहीं होगा तो बहुत कट ऑफ बहुत कम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा, जब तक थर्ड डीवी नहीं आ जाता तब तक हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि क्या होने वाला है, किस हिसाब से वो लोग देंगे अभी कुछ अनुमान नहीं लग रहा है। बट मेरे हिसाब से जो थर्ड डीवी आएगा उसमें रिप्लेसमेंट ऐड होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए मैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट की वेट कर रहा है और रिप्लेसमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।